बैंक मित्र राष्ट्रीय बैठक हुई संपन्न, 6 सूत्रीय मांगों पर हुई चर्चा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनतंत्र न्यूज। सच आप तक अनिल कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। वाराणसी श्रीराम उपवन पंचकोसी। रविवार को वाराणसी में ऑल इंडिया बैंक मित्र फेडरेशन के तत्वावधान में बैठक संपन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सैकड़ों बैंक मित्रों ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि फेडरेशन द्वारा बैंक मित्रों से संबंधित समस्याओं को भारत सरकार के समक्ष रखेगा। बैंक मित्रों के इस व्यवसाय को समुचित रूप विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाएगा। इस दौरान बैंक मित्रों ने 6 सूत्रीय मांग भी रखी, जिसमें एक सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों को प्राइवेट कंपनियों के अंतर्गत न रखकर सीधे बैंकों के दायरे में लाया जाए और उन्हें स्थायी तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर का दर्जा दिया जाए। 2. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों अर्थात बैंक मित्रों को भारतीय श्रम कानूनों के मुताबिक न्यूनतम मानदेय निश्चित किया जाए, इन्हें पेंशन सुविधा के दायरे में लाया जाना चाहिए। 3. सभी ग्राहक सेवा केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने हेतु बैंकों द्वारा न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। लूटपाट और अन्य घटनाओं से बचाव हेतु बैंक मित्रों का और ग्राहक सेवा केंद्रों का बीमा करवाया जाना चाहिए। 4. ग्राहक सेवा केंद्रों का किराया न्यूनतम 3,000 रुपए पर मासिक निश्चित किया जाए, जिसका भुगतान सीधे बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पर्याप्त बिजली और संचार की व्यवस्था सरकार द्वारा निश्चित किया जाए। 5. जनधन योजना की प्रारंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी बैंकों के बैंक मित्रों का न्यूनतम मानदेय 5,000 रुपए तय किया गया था, जिसकी घोषणा के पश्चात से आज तक किसी बैंक मित्र को यह मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। योजना के आरंभ से अब तक का भुगतान बैंक मित्रों को किया जाए। 6. कोविड महामारी और लूटपाट जैसी घटनाओं में मारे गए बैंक मित्रों के आश्रित पारिवारिक सदस्य को पुनः स्थायी रोजगार दिया जाए या शासकीय सेवाओं में लिया जाए। भारत माता की, भारत माता की। बैंक मित्र संगठन, बैंक मित्र संगठन बंदे, बंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। यूपी है तो आप लोग ख्याल रखें और इस तरीका से, जिस तरीका से काम करने से हमारी सभी का अच्छा होगा, उस तरीका से काम करने के लिए आगे बढ़े। अभी हमारा झारखंड के कमेटी ट्रेड यूनियन गठन के लिए मैं झारखंड के प्रेसिडेंट के लिए मैं प्रस्ताव रखने के लिए बोलूंगा। किसने प्रस्ताव रखेगा वो प्रस्ताव कीजिए। फेडरेशन की नहीं है, यूनियन की नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई अरविंद जी श्रीवास्तव जी का। उसमें क्योंकि हमारा जो ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन उसका पूरा मेमोरेंडम ये बना हुआ है, इसका प्रिंटेड फॉर्मेट में सभी प्रदेश प्रभारियों को हम लोग भेज रहे हैं कि फेडरेशन किस तरह से आगे के कार्यक्रम करेगा, कैसे एक्टिविटीज करेगा। तो आज की जो बैठक बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम 3 राज्य से हमको रिप्रेजेंटेटिव मिले। धरती को नमन करना चाहूँगा कि जिस धरती से हमारे भोले बाबा का आह्वान होता है, और दूसरी बात है कि इसी धरती से हमारे जो करता है, जो कर सकते हैं हमारे लिए कुछ, वो भी इसी धरती से है। इसके बाद मैं परम आदरणीय अध्यक्ष साहब का साथ कठिनाई, मूल कठिनाई यह है कि जैसे एक कहावत है कि चूहे की रक्षा के लिए बिल्ली को लगाया गया है, चूहे की रक्षा के लिए बिल्ली को लगाया गया है। वही हाल हमारे साथ हो रहा है कि हमारे रक्षक जो हैं वो बिल्ली हैं और हम उसके साथ चूहे की ये में हैं। तीसरी बात मैं रखना चाहूँगा कि आज के इस संदर्भ में हमको ये लग रहा था कि 1,000 लोग रहेंगे, लेकिन मित्र बताएंगे, मैं यहाँ से ज्यादा क्या बोलूं। और उनको मैंने तुरंत बोला कि पहले हम लोग PIL दायर करेंगे। कोर्ट में गया, हमको बहुत सारी धमकियां आई, और जब कोर्ट में खड़ा किए ना
तो जब जो एचओ से आया था हमारा जवाब देने के लिए, जब उनको समन भेजा गया तो उनको बोला कि आपको भेजा किसने, कोर्ट में उसने जवाब नहीं दे पाया। हम लोग इतने पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखे थे ना कि उनके पास जवाब नहीं था कि हम क्या दें। और अंत को गतवा जेडो से मेरे को कॉल आता है, एचओ से कॉल आता है, एनबीटी कॉल करता है कि आप नेता हो गए हो। बोले आपने मेरी नेतागिरी देखी कहाँ है, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। और मैंने उनको ये अल्टीमेटम दिया कि अगर आप एक सप्ताह के अंदर अगर आईडी चालू नहीं करते हैं तो हम लोग आपसे आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो आपके कंपनी बिचौलिए बैठे हैं ना, जिनको आपने सरकारी दामाद बना के बैठाया है ना, उनको भी रोड पे पटक पटक के मारेंगे। हमने चैलेंज करके आया था जडो के ऑफिस में, और नतीजा रहा कि कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनी ने हमसे मिलने के लिए आया कि सर आप बोलिए ना क्या लेंगे, मेरे घर तक पहुंचा लो। आप केवल चुप हो जाइए, आप केवल चुप हो जाइए, आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको चाहिए क्या बताइए। मैंने कहा कि आप पहले ये बताइए कि आप अपने जमीन बेचने का कीमत कितना लोगे, आप अपने बिकने का कीमत कितना लोगे। उन्हें उठा सीधा चला गया। तो हम लोगों ने कोर्ट PI दायर किया और माननीय न्यायालय ने हम लोग की बातों को सुना और हमारे पक्ष में फैसला दिया, जिसका परिणाम हुआ कि पूरे भारत में सभी BC का बंद आईडी चालू हुआ। इसीलिए हम ये नहीं करते कि ये सिर्फ मेरा परिश्रम नहीं है, एक अकेला कोई चला नहीं मारता, ये कहावत है। हमने सबके प्रयास से, सबका साथ से इसके PI में मजबूती के साथ खड़ा रहा और परिणाम हुआ कि कंपनियों ने, बैंक ने अपने घुटने टेके और फाइनली हम लोग का आईडी चालू हुआ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है। अभी तक हम लोग का बायलॉज में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपया प्रत्येक BC को मिलना है। किन्हीं को मिला क्या, किन्हीं को मिला क्या, क्या आप चाहते हैं कि नहीं मिले? कोई चाहते हैं क्या नहीं मिले? तो फिर प्रयास क्यों नहीं किया? कभी प्रयास किया क्या? देखिए, एक जन्मजात बच्चा जो पैदा लेता है ना, उसको भी माँ तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। आप देखें ना, सभी लोग घर गृहस्थ वाले आदमी हैं।